हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीसीओडी के बारे में, क्योंकि आप देखेंगे कि अपने आसपास काफ़ी महिलाएं मिल जाती हैं जो पीसीओडी से सफ़र होती हैं। तो पीसीओडी है क्या? आइए जानते हैं। देखिए, पीसीओडी का मतलब है पॉली ओवरी सिस्टिक सिंड्रोम। इस दौरान इसमें क्या होता है कि जैसे महिलाएं होती हैं, उनमें ओवरी होती है और हर उस ओवरी की एक साइकिल होती है हर महीने, जिसमें उसको पीरियड्स आते हैं, मेंसेस आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक एग निकलता है हर महीने, जो कि पूरी तरह से मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद वो रिलीज होता है और उसके रिलीज होने के 14 दिन बाद उसको मेंसेस आते हैं। लेकिन पोली ओवरी सिंड्रोम पेशेंट में ऐसा नहीं होता है। वो जो एग है जिसे रिलीज होना है वो पूरी तरह डेवलप ही नहीं हो पाता है। जब वो डेवलप नहीं हो पाता तो वो सिस्ट का रूप ले लेता है और उसमें काफी सारे सिस्ट का कलेक्शन हो जाता है। लेकिन सिर्फ इसी कंडीशन को हम पॉलीओवरी सिंड्रोम नहीं कह सकते हैं, यानी कि पीसीओडी नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब है कि उसके साथ साथ उसको और भी लक्षण है, और भी लक्षण जैसे कि उसके चेहरे पे बाल आना, उसका अनियमित रूप से वजन बढ़ना और इरेगुलर पीरियड्स आना। जब ये मुख्य कारण होते हैं तभी हम इसको पीसीओडी कहते हैं या पीसीओएस कहते हैं। आइए जानते हैं कि पीसीओएस से कैसे बचा जा सकता है और इसका मुख्य कारण है क्या। देखिए, आप देखेंगे जिन लोगों का लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं होता है, जैसे कि उनकी पुअर डाइट है या फिर वो एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं नियमित रूप से, या फिर ये भी कह सकते हैं किसी-किसी को कि जेनेटिक है या उनकी फैमिली में हिस्ट्री है, जैसे उनकी मदर को रहा है या फिर उनकी बहन को, किसी को भी मतलब ब्लड रिलेशन में रहा है, जेनेटिक भी है। तो ये कुछ मुख्य कारण है। अगर उनको जेनेटिक हिस्ट्री है तो वो प्रोन हो जाती है उस कंडीशन की, यानी कि उनकी संभावना बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि होगा ही, लेकिन संभावना बढ़ जाती है। अब उसी संभावना में अगर वो अच्छे से हेल्थी डाइट नहीं लेती है, डाइट यानी कि वो अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं ले रही है, अच्छे से विटामिन नहीं ले रही, हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, ऐसा न्यूट्रिशन ले रहा है जो उसे कैलोरी तो दे रहा है लेकिन उसको न्यूट्रिएंट नहीं दे रहा है, बॉडी की जो असेंशियल रिक्वायरमेंट है वो नहीं दे रहा है। तो उससे क्या होता है, उसका जो कैलोरी इनटेक है कभी-कभी बहुत वजन बढ़ जाता है और जब ये वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहीं से इसका मुख्य कारण शुरू होता है। यही मैं आपको इसका मुख्य कारण बताने जा रही हूँ। जब किसी फीमेल का बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ होता है तो हमारे जैसे शरीर में एक पैनक्रियाज होती है जो इंसुलिन रिलीज करती है। उस इंसुलिन का क्या काम है, ग्लूकोज का एक बैलेंस करवाना, जैसे कि मतलब उसका डाइजेशन कराना एक तरीके से। तो जब इंसुलिन में जब ग्लूकोज इतना बढ़ गया है कि इंसुलिन काम ही नहीं कर पा रहा है तो इंसुलिन और ज्यादा अपने आप को रिलीज करती है। तो जितना ज्यादा इंसुलिन रिलीज होता जाएगा, जितना ज्यादा इंसुलिन रिलीज होता जाएगा, उतना ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, जो मेल हार्मोन होता है। और यहीं से इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। मेल हार्मोन का बढ़ना यानी कि पीसीओडी बढ़ना। फिर जब वो मेल हार्मोन बढ़ता है और हार्मोन्स का भी इम्बैलेंस होता है, वो भी एक अच्छी मात्रा में नहीं निकल पाते हैं, तब ये पीसीओडी का रूप ले लेते हैं। तो इसके बचाव के लिए यही है कि जब भी आपको ऐसे लक्षण दिखे तो आप अपने आसपास के चिकित्सक के पास जाइए। वो आपको सोनोग्राफी की एडवाइस करेंगे, जिसमें आपको अपने लक्षणों को पहचानना है, उसके साथ साथ आपको वो रिपोर्ट देखनी है सोनोग्राफी की। जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तब आपका इलाज शुरू होता है। तो इससे बचाव का मुख्य जो तरीका है वो यही है कि अपना लाइफस्टाइल आप सही करें, यानी कि खाने में नियमित रूप से अच्छे पोषण लें, अपना प्रोटीन अच्छा लें, विटामिन्स लें, एक हेल्दी डाइट लें, फल फ्रूट को ऐड करें, आप हरी सब्जियों को ऐड करें, इन चीज़ों को, दूध अच्छी मात्रा में पिएँ आप, ये सब चीज़ें करें और साथ ही नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज यानी कि जिसमें हार्ट बीट बढ़ती है और स्वेटिंग रिलीज होती है एक तरीके के, इस टाइप की एक्सरसाइज, जैसे कि जिम जा सकते हैं आप डांसिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, ये होती हैं एक्सरसाइज। जब इन टाइप की आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपकी बॉडी हार्मोन बैलेंस होता है, आपका वजन भी कम होने लगेगा जो अनियमित रूप से बढ़ा हुआ है। और ये देखिए, जैसे ही आपका वजन कम होने लग जाएगा तो आप कहीं ना कहीं इससे छुटकारा पा जाएंगे। तो हाँ, पीसीओडी को बिल्कुल भी लापरवाही में ना लें, क्योंकि ये इनफर्टिलिटी का रूप भी ले सकती है। शादी के बाद काफ़ी औरतों को परेशानी आती है बच्चा करने में। इसलिए अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी पीसीओडी है तो कृपया करके जल्द से जल्द इसके लक्षण पहचानें और अपना इलाज शुरू करवाएं। थैंक यू।